हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स। मैं हूँ एकता धुरियानी। कैसे हो आप सब? वेरी गुड। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हो। और आज हम सीखने जा रहे हैं मैथ्स चैप्टर नंबर 1, नंबर्स। नेचुरल नंबर, होल नंबर, डिजिट्स, न्यूमरल एंड न्यूमरेशंस, ये सब आप पहले से ही जानते हो, लेकिन आज हम फिर से इस पे एक बार गौर करते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या है? ऐसे नंबर्स जो कि हम काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। जैसे कि कोई भी चीज हम काउंट करें तो 1, 2, 3, 4 अप टू अप हम काउंट करते हैं। ये हो गई काउंटिंग नंबर्स। दिस नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट, अगर हम काउंटिंग नंबर में 0 ऐड कर दें तो वो हो जाएगा होल नंबर। जैसे कि यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, ये सारे नंबर्स होल नंबर्स हो गए। लेकिन आपको क्या ये बात पता है कि हिंदू अरेबिक सिस्टम में राइटिंग नंबर्स जो है हमारे 10 सिंबल्स, नेमली जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन सबको क्या कहते हैं? ये सब डिजिट्स है और हम इसको फिगर्स भी कह सकते हैं। बेसिकली हम इसको डिजिट्स के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूमरल्स की। अ सिंगल डिजिट और अ ग्रुप ऑफ अ डिजिट डिनोटिंग नंबर इज कॉल्ड अ न्यूमरल। इसका मतलब ये होता है कि डिजिट्स का यूज करके आप कोई भी फिगर बनाओ या भी कोई भी नंबर बनाओ जिसमें एक या एक से ज्यादा डिजिट्स का यूज हुआ, जैसे कि 2, 3, उसको हम बोलते हैं 23। तो ये हो गया एक नंबर और उसको हम रीड कैसे करते हैं? 23। ऐसे जितने भी आप नंबर चाहे बना लो, सभी नंबर्स को हम एक प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग रीड करते हैं। The process of writing a number in digits or figure is called notation। इसको हम notation भी कहते हैं। अब चलो हम प्लेस वैल्यू चार्ट देखते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड दूसरी है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। पहले हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम चार्ट के बारे में सीखेंगे, जिसमें 4 पार्ट्स अभी हमने यहाँ पे दिखाए हैं, जिसमें है पहला वंस पार्ट, वंस, टेंस, 100, उसके बाद 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। सबसे पहले वंस, टेंस एंड 100 उन तीनों को एक पीरियड में ले लेंगे, वो हो गया वंस पीरियड। उसके बाद आ जाएगा 1000 एंड 10,000 थाउजेंड्स पीरियड में, लाख एंड 10 लाख लाख पीरियड में, करोड़ एंड 10 करोड़ करोड़ पीरियड में। हमने यहाँ पे पीरियड्स डिवाइड किए हैं क्योंकि कोई भी नंबर रीड करने में हमें आसानी हो और इजीली हम कॉमास पुट करके नंबर को इजीली रीड कर पाए, इसलिए हमने यहाँ पे डिवीजन कर दिया है। यहाँ पे सभी नंबर्स की प्लेस वैल्यू दिखाई गई है। वंस है तो नंबर सिंगल होगा, टेंस में एक 0 ऐड हो जाएगा। ऐसे ही जैसे ही हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे तो 110 ऐड होता जाएगा। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं, जिसके अंदर आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, उस नंबर्स की प्लेस वैल्यू लिखी गई है कि कौन सी प्लेस पे कौन सा नंबर है और उसका एक्सपेंडेशन फॉर्म लिखा गया है। सबसे पहला नंबर 475,320। यहाँ पे 4 जो है वो कौन सी प्लेस पे है इजीली हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले क्या करने का, लास्ट से शुरू करो। लास्ट कौन सा नंबर है? 0। 0 हो गया वंस, उसके आगे 2, 2 हो गया टेंस, उसके आगे 3, 3 था 300, उसके आगे 5, 5,000 प्लेस पे, उसके आगे 7, 10,000 प्लेस पे एंड 4 लाख प्लेस पे। चलो जैसे ही हमने इसको यहाँ पे टेबल में पुट आउट किया है, हमें इजीली पता चल जाएगा कि इसका एक्सपेंडेशन फॉर्म कैसे होता है। 4 कौन सी प्लेस पे है? लाख प्लेस पे, मतलब 4 लाख प्लस 7 10,000 प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 2 10 प्लस
0 वंस। ये हो गई हमारा एक्सपांडेशन फॉर्म। एक्सपांडेशन फॉर्म मतलब जो नंबर प्लेस वैल्यू चार्ट में जिस जगह पे है उस जगह पे उसकी वैल्यू क्या है, और जो जो जगह पे जो नंबर्स है उन सब का एडिशन कर लो, वो हो गया हमारा एक्सपांडेशन फॉर्म। ऐसे ही और 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसका भी हमें यहाँ पे आंसर देना है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है ये आपको बताना है। जो 3 नंबर है हमारे पास उसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है, फर्स्ट वाला, यस 475,320। उसको हम रीड कैसे करेंगे, 4,75,320। पीरियड के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे रीड किया है, देखो 4 लाख प्लेस पे है मतलब 4 लाख, फिर 75 वो 1000 पीरियड में है मतलब 75,320। तो रीड करना भी आपको सीखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। हाँ, दैट्स वेरी नाइस। अब क्वेश्चन बी देखते हैं। विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है सबसे बड़ा, आप बताओ, फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड। ओह यस, इट्स थर्ड नंबर जो कि है 9,76,45,310। गुड। चलो अब क्वेश्चन डी पढ़ते हैं। राइट ए नंबर नेम्स फॉर द अबव नंबर्स। यहाँ पे नंबर नेम कैसे लिखना है वो मैं सिखाऊंगी। देखो फर्स्ट नंबर कौन सा है, 4,75,320, लेकिन उसको ऐसे थोड़ी लिखते हैं। चलो लास्ट नंबर से शुरू करते हैं। 0 कौन से प्लेस पे है, वंस, यस। 2 tens, 300, 5,000, 7 10,000, 4 लाख। तो इसको लिखेंगे 4,75,320। चलो दूसरा नंबर कौन सा है, यस, पीछे से शुरू करो, सिंपली लिखते जाओ। O T T H T T H ये सब क्या है मैं आपको नेक्स्ट सिखाने वाली हूँ। ये कैसे आएगा वो भी सिखाऊंगी, और नंबर नेम इजीली कैसे लिखते हैं वो मैं सिखाने जा रही हूँ, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। नंबर नेम दोनों सिस्टम में लास्ट में मैं सिखाऊंगी कि कैसे लिखना है, अभी आप ये समझ लो। प्लेस वैल्यू चार्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो नंबर नेम लिखना इजी हो जाएगा। प्लेस वैल्यू चार्ट 1000 10,000 तक सेम ही रहेगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 इतना तो दोनों में कॉमन ही है। लेकिन जब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट सिस्टम की बात आए तो 10,000 के बाद आ जाएगा 100,000। 3 ग्रुप में पीरियड हमने यहाँ पे किए, वंस, 1000, मिलियन, बिलियन। तो 1000 में 3 पीरियड पूरे हुए, जबकि 100,000 हमने ऐड किया, उसके बाद हो जाएगा मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब क्या होगा 100 मिलियन के बाद, वो तो हमें पता भी नहीं है। तो देखो 100 मिलियन के बाद आता है बिलियन और उसके बाद आता है 10 बिलियन। ओके, हाँ समझ में आ गया ना, हाँ दैट्स गुड। अभी एक नंबर यहाँ पे हमें दिया है 34561675891 जो कि फर्स्ट नंबर है। सबसे पहले क्या करने का, चार्ट बनाओ जो यहाँ पे दिखाया गया है वैसा, और नंबर लास्ट से शुरू करो, लेफ्ट टू राइट जाना है हमें। नो, रॉन्ग हो आप, राइट टू लेफ्ट। राइट नंबर कौन सा है, 1 से शुरू करो और लेफ्ट साइड पे जाओ। 1 वंस प्लेस पे, 9 टेंस प्लेस पे, 8 100 प्लेस पे, 5 1000 पे, 7 10,000 पे, 6 हो गया हमारा 100,000 पे, 1 हो गया मिलियन, 6 हो गया 10 मिलियन, 5 हो गया 100 मिलियन एंड 4 हो गया बिलियन, 3 हो गया 10। चलो कैसे पुट आउट किया वो तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इसको रीड कैसे करते हैं, पीरियड्स के अकॉर्डिंग। हमने यहाँ पे कितने पीरियड्स बनाए हैं, बिलियन, मिलियन, 1000 एंड वंस। शुरू से शुरू करेंगे, 34 बिलियन, 561 मिलियन, 675,000 एंड 891।
ये हो गया हमारा नंबर। ऐसे ही यहाँ पे दूसरे दो नंबर्स है, आप उसको इजीली रीड कर पाओगे। ट्राई योरसेल्फ। अब मैं आपको ब्रीफली बताने जा रही हूँ कि कॉमास को हम कैसे पुट करते हैं लार्जर नंबर में। ये सारे लार्ज नंबर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो कॉमास कैसे पुट करेंगे। इन इंडियन सिस्टम नंबर कॉमास आर यूज्ड टू मार्क थाउजेंड्स, लाख एंड करोड़। ये हो गया पीरियड्स के अकॉर्डिंग कॉमा रखने का। मैंने आपको बोला था इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में फर्स्ट पीरियड में 3 नंबर्स, वंस, टेंस एंड 100। तो 3 नंबर के आगे कॉमा, फिर 2 नंबर के आगे कॉमा। ये हो गया इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम का। तो फर्स्ट कॉमा इज यूज टू 100 प्लेस। 100 प्लेस पे फर्स्ट कॉमा आ जाएगा। 100 प्लेस के बाद रखना है, 3 प्लेस के बाद फ्रॉम द राइट, विच मार्क थाउजेंड्स। 10 से द सेकेंड कॉमा इज यूज टू 2 डिजिट लेटर, और फिर 2 डिजिट के आगे कॉमा, एंड द थर्ड वापस से 2 डिजिट के आगे कॉमा। ऐसे हम करते जाएंगे। एक बात याद रख लो, फिर से मैं बता रही हूँ, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में पहले 3 डिजिट के राइट साइड से शुरू करना है और लेफ्ट के साइड जाना है। राइट साइड से 3 नंबर छोड़ो क्योंकि वो वंस पीरियड है। उसके आगे कोमा, फिर 1000 में 2 नंबर, उसके आगे कोमा, फिर 2 नंबर, उसके आगे कोमा। 3 2 2 ऐसे ऐसे करना है। ओके, अब बात आती है इंटरनेशनल सिस्टम की। तो उसमें हमने यहाँ पे पीरियड्स बनाए थे 3 डिजिट्स स्किप करके। तो सिंपली बहुत सारा लर्न नहीं करके सिर्फ इतना ही याद करना है कि 3 नंबर स्किप करके कॉमा रखना है। सिंपल चीज है। इंडियन में पहले 3, बाद में 2 नंबर्स, राइट टू लेफ्ट जाना है। सेम इंटरनेशनल में राइट टू लेफ्ट जाना है, लेकिन 3 डिजिट्स का स्किप करके कॉमा रखना है। ठीक है, गुड। चलो नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल। विच इज अ ग्रेटर नंबर। हम ये कैसे डिसाइड करके कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। यहाँ पे सभी लार्जर नंबर है, सो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट टाइम है। जस्ट केयरफुली बी काम। सबसे पहले क्या करने का, फर्स्ट डिजिट। यहाँ पे आपको दिखाया गया है, एक टेबल बना दिया। टेबल में दोनों नंबर्स अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू रख दिए हैं। करोड़ पे है तो वो करोड़ पे, लाख पे है तो लाख पे, 1000 पे तो 1000 पे, 10 लाख पे तो 10 लाख पे नंबर्स रख दिए। फिर नंबर्स देखो, फर्स्ट कहाँ से शुरू करना है, अभी लेफ्ट से। 10 करोड़ में दोनों नंबर सेम है, यस, चलो जाने दो। फिर करोड़ में देखो दोनों नंबर सेम है, यस, उसको भी जाने दो। उसके बाद 10 लाख, दोनों नंबर डिफरेंट है यहाँ पे, तो कौन बड़ा हुआ, यस 8 वाला। तो जो 8 वाला हमें नंबर मिला है वो नंबर बड़ा हो गया, इजीली हमें पता चल गया। ठीक है, यही सबसे आसान रीत है। तो ऐसे ही करना है आपको कि टेबल बना लो। अगर टेबल नहीं बनाना है, दोनों नंबर्स रखो, दोनों में फर्स्ट नंबर चेक करो, फिर सेकंड नंबर चेक करो, फिर थर्ड। तब तक चेक करो जब तक 2 नंबर्स डिफरेंट ना मिलते हो। और अगर जो डिफरेंट नंबर मिला है उसमें से कोई एक नंबर बड़ा या छोटा तो होगा ही। जो नंबर बड़ा है वो पूरा नंबर बड़ा हो जाएगा, और जो डिजिट छोटा है वो पूरा नंबर ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ऐसे ही आपको दूसरा नंबर भी चेक करना है। ओके, ट्राई योरसेल्फ। लेट्स सी अनदर एग्जांपल फॉर द अरेंजिंग द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। थोड़ा सा पहले जैसा ही है, हमने नंबर बड़ा या छोटा डिसाइड किया। असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, कंटिन्यूसली चलते हैं। यहाँ पे भी वैसे ही टेबल बना लो, टेबल में नंबर्स प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग पुट आउट कर लो। फिर जो सबसे छोटा नंबर है वो पहले लिखो, फिर उससे बड़ा वाला। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1 3 4 5 6 7 8, मतलब कि 13,45,678 ये सबसे छोटा है। एंड सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ, बताओ, 2,35,67,819। तो दूसरे जो बीच के नंबर है वो आपको अरेंज करने हैं। यहाँ पे इजीली आपको दिखाया गया है कौन सा नंबर छोटा है, फिर उससे बड़ा कौन सा आएगा, फिर उससे बड़ा कौन सा। रेडी, यस, ये आपको अपने आप से करना है घर पे। ठीक है, यस, डू इट। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में अकॉर्डिंग टू पीरियड्स कितने जीरोज आते हैं। अगर बिलियन है तो उसके पीछे कितने जीरो आएंगे, मिलियन है तो उसके पीछे कितने जीरो आएंगे। रीड इट, यस। अब उसके बाद मैं आपको होमवर्क देने जा रही हूँ।
होमवर्क क्या है वो मैं समझा देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर्स न्यूमरल्स फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग विद कॉमास इन करेक्ट प्लेस। यहाँ पे आपको नंबर नेम दिए गए हैं, उसमें क्या करना है, नंबर लिखना है और अकॉर्डिंग टू द नंबर कॉमास पुट करने हैं, ठीक है। 95,322, तो ये नंबर आपको क्या करना है, पहले 1s 10s 100 टेबल बना लो। टेबल बना लिया, फिर जो नंबर जैसे हमने रीड किया है उसी जगह पे उसको प्लेस आउट कर दो, और कुछ नंबर्स हमने नहीं रीड किए है वहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर हमारा जो नंबर बना है उसमें कॉमास आप पुट कर दो, ठीक है। ये हो गया आसान। ओके गुड। दूसरा क्वेश्चन है इंसर्ट कॉमास suitably एंड राइट द नंबर नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स। यहाँ पे आपको नंबर्स दिए गए हैं, उसमें हमें कॉमास पुट करने हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। मतलब याद कर लो, फिर से वापस से रिवाइंड करो, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में कॉमास कैसे पुट करते हैं, 3 डिजिट, फिर 2, फिर 2, फिर 2, राइट टू लेफ्ट। रेडी। थर्ड क्वेश्चन इज insert a comma suitably and write the number names according to international system of numerals। तो यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम की बात की है जहाँ पे हमें कॉमास पुट करने हैं 3 डिजिट स्किप करके। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इसमें कोई आपको क्वेरी होगी नहीं। गुड। उसके बाद क्वेश्चन है राइट द नंबर इन एक्सपेंडेशन फॉर्म। एक्सपेंडेशन फॉर्म मैंने आगे आपको दिखाया है, वैसे ही आपको इसका एक्सपेंडेशन करना है, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7s इन द नंबर। इस नंबर में कितने 7 दिए गए हैं, 2 7s। उन दोनों 7 की प्लेस वैल्यू लिखो, फिर उन दोनों का डिफरेंस फाइंड करो, मतलब कि सब्ट्रैक्शन करके चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 7 डिजिट्स नंबर आर देयर इन ऑल। इन सब में 7 डिजिट नंबर्स कितने हैं, ऐसा पूछा है। यस, 7 डिजिट के कितने नंबर्स है, तो शुरू से शुरू करके हमें चेक करना है, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट भेज दूंगी क्योंकि आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8 इन दिस। प्लेस वैल्यू तो मैंने आपको सिखाया कि जो नंबर है वो कौन सी प्लेस पे, वो उसकी प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है, वो नंबर है कौन सा, वो उसकी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब वो दिखता कैसा है, 2 है तो 2 ही दिखेगा ना, और 1 है तो 1। तो यहाँ पे तो आपको 8 के बारे में पूछा है, मतलब कि उसकी फेस वैल्यू होगी 8 एंड प्लेस वैल्यू होंगी जो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। 8 की प्लेस वैल्यू होगी 80 lakhs, ठीक है। हाँ, फिर विच इज स्मॉलर, 2 नंबर्स दिए हैं उसमें से स्मॉल नंबर कौन सा है वो आपको बताना है, ठीक है। तो वो आप मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही सीखा है, तो आप अपने हिसाब से ये कर सकते हो। फिर नीचे क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो नीचे दिए गए नंबर को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। और लास्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए नंबर्स को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, थैंक यू।